हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्समैन। आज हम केंद्रीय विद्यालय संगठन का क्लास 8 का टर्म 2 का मैथ्स का सैम्पल पेपर डिस्कस करेंगे। और जैसा आपको पता है कि पेपर का पैटर्न थोड़ा चेंज हुआ है, तो वो हम न्यू पैटर्न डिस्कस करेंगे और साथ ही एक पूरा सैम्पल पेपर हम सॉल्व करेंगे। तो टर्म 2 का आपका जो पेपर होगा वो 40 मार्क्स का होगा और इस पेपर को करने के लिए आपको 2 आवर्स का टाइम मिलेगा। ओके, इसमें 4 सेक्शन होंगे, सेक्शन ए, बी, सी एंड डी। सेक्शन ए और बी में 1-1 मार्क के क्वेश्चन होंगे। सेक्शन ए में आपको 1 मार्क के क्वेश्चंस का आंसर खुद से लिखना है और बी में आपको एमसीक्यूज होंगे, आपको 4 ऑप्शंस दिए होंगे, उसमें से करेक्ट आंसर चूज करना है। सेक्शन सी और डी में आपको 1, 2 और 3 तीनों मार्क्स के क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। और कहीं कहीं पर आपको इंटरनल चॉइस भी दी हुई है, जैसे कि क्वेश्चन 2 मार्क्स के क्वेश्चन में एक इंटरनल चॉइस है, इसी तरह से 3 मार्क्स के क्वेश्चन में भी एक इंटरनल चॉइस है। और साथ ही इस पेपर के पीडीएफ का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, जहां से आप ये पेपर डाउनलोड करके खुद प्रैक्टिस कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टार्ट करते हैं हमारा पेपर। So section A, question number 1 is the product of A plus 7 and B minus 5 is। कैसे करते हैं प्रोडक्ट? A plus 7 into B minus 5। तो हमें फर्स्ट ऑफ ऑल A को B minus 5 से मल्टीप्लाई करना है एंड देन 7 को भी B minus 5 से मल्टीप्लाई करना है। सो इट विल बी A into B AB minus 5 into A minus 5A plus 7 into B 7B प्लस 7 इंटू माइनस 5 इज 35। ओके, बिकॉज कोई भी लाइक टर्म नहीं है जिसको हम आगे फर्दर प्लस या माइनस कर सकें, सो दिस विल बी योर आंसर। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 2, अ pyramid is a polyhedron whose base is a polygon and whose lateral faces are triangles with a common। तो आपको क्या बोला है? एक पिरामिड में बेस में एक पॉलीगन होता है और इसके लेटरल फेसेस, ये जो वॉल्स हैं ये ट्राइंगुलर होती हैं। ठीक है, तो ये स्क्वायर पिरामिड का एग्जांपल हमने ले लिया। तो इन ट्राइंगल का विद अ कॉमन क्या होता है इनका? ये वर्टेक्स। इसे क्या बोलते हैं जहां पे सभी ट्राइंगल मीट कर रहे हैं? दिस इज इट्स वर्टेक्स। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 3, द एरिया ऑफ रोम्बस इज हाफ द प्रोडक्ट ऑफ इट्स। रोम्बस का एरिया कैसे फाइंड करते हैं? इस तरह से होता है रोम्बस, ऑल साइड्स आर इक्वल। तो इसका एरिया फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं? हाफ इंटू, मान लेते हैं डायगोनल D1 है, ये डायगोनल D2 है। सो एरिया ऑफ रोम्बस इज हाफ द प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल्स। ओके, तो ऐसे हम रोम्बस का एरिया फाइंड कर सकते हैं, हाफ इंटू D1 इंटू D2, तो प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स का हाफ। Now question number 4, the value of 2 raised to the power minus 2 plus 3 raised to the power minus 2 plus 4 raised to the power minus 2 and whole power is 0। किसी भी नंबर की, कितना भी बड़ा नंबर हो, उसकी पावर अगर 0 होती है तो उसकी वैल्यू क्या आती है? 1। ठीक है, बिकॉज a raised to the power 0 is equal to 1। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स पढ़े ना आपने? किसी भी नंबर की पावर 0 करते हैं तो क्या आंसर आता है? 1। Now question number 5, the table below shows the height of two trees recorded at the same time during the day. The value of x is, आपको बोला है इस टेबल में दो ट्रीज की हाइट बता रहे हैं एक सेम टाइम पर एक दिन में। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बताना है कि x की वैल्यू कितनी है। तो अगर देखिए, अगर किसी सेम टाइम पर आपको हाइट ऑफ ट्री, दो ट्रीज की हाइट पता है, तो उनकी शेडो भी प्रोपोर्शनली उतनी ही लंबी होगी। ठीक है, एक ट्री है जिसकी हाइट और शेडो का रेशियो 2:3 है, तो दूसरे ट्री की हाइट और शेडो का रेशियो भी 2:3 होगा। तो कैसा प्रोपोर्शन होगा? डायरेक्ट प्रोपोर्शन। हाइट ज्यादा होगी तो शेडो की लेंथ भी ज्यादा होगी, ट्री की हाइट कम होगी तो शेडो की लेंथ भी कम होगी। तो एक क्वांटिटी के बढ़ने से दूसरी क्वांटिटी भी बढ़ रही है और एक क्वांटिटी के घटने से उसकी सेकंड भी घट रही है, तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। तो हम क्या लिख सकते हैं? अगर ये हमारे पास x1 है, ये x2 है, ये y1 है और ये y2 है। ठीक है, तो हम डायरेक्ट प्रोपोर्शन के लिए लिख सकते हैं x1 अपॉन y1 इज इक्वल टू x2 अपॉन y2। वैल्यू पुट कर देते हैं, 14 अपॉन 10 इज इक्वल टू x अपॉन 15। ठीक है, इस 15 को ट्रांसपोज करके इधर ले जाएंगे तो 14 अपॉन 10 इंटू 15 इज इक्वल टू x। 5 3s are 15, 5 2s are 10,
2 7s are 14, तो x कितना आ गया, x इज इक्वल टू 7 3s are 21 मीटर्स। ठीक है, तो ये आ गई हाइट ऑफ ट्री। क्लियर सबको? नाउ क्वेश्चन नंबर 6, द फैक्टर्स ऑफ 4p स्क्वायर माइनस 9q स्क्वायर ऑब्टेन बाय यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटी आर। अब इसके फैक्टर्स कैसे फाइंड कर सकते हैं? 4p स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, 2p का होल स्क्वायर, माइनस 9q स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, 3q होल स्क्वायर। ठीक है, कौन सी आइडेंटिटी यूज करेंगे? अगर ये हमारा a है, ये b है, तो क्या यूज कर सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो यहाँ पर a क्या है, 2p प्लस 3q इंटू 2p माइनस 3q। सो दीज आर द फैक्टर्स। ठीक है, तो कौन सी आइडेंटिटी हमने यूज की, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट Q इन द ग्राफ आर। इसमें Q के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? सबसे पहले हम x कोऑर्डिनेट लिखते हैं, देन y कोऑर्डिनेट लिखते हैं। तो x कोऑर्डिनेट कितना है, 3 और y कोऑर्डिनेट 2। सो आंसर इज 3 2। ओके, क्वेश्चन नंबर 8, द वैल्यू ऑफ लेटर p इन द गिवन एडिशन इज। अब p की वैल्यू यहाँ क्या होगी, 3 में क्या ऐड करें कि 1 आ जाए, 3 से तो सब्ट्रैक्ट करके ही 1 आ सकता है, 3 से 2 सब्ट्रैक्ट करने पर, तो 1 तो नहीं आ सकता, 11 आ सकता। अब 3 में क्या प्लस करें कि 11 आ जाए, अगर 8 प्लस कर दे, 8 प्लस 3 11, 1 कैरी, 1 प्लस 1 2, और 2 में यहाँ पे भी अगर p की है तो 8 ही वैल्यू होगी, तो 2 प्लस 8 10, 1 कैरी, 3 प्लस 1 4 प्लस 1 5, यानी कि p की वैल्यू कितनी होगी, 8। ओके, क्वेश्चन नंबर 9, द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ 0.000035 इज। स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखते हैं हम, 3.5। अब डेसिमल हमारा कितने स्टेप इधर आया है, राइट में, 1 2 3 4 5, 5 स्टेप्स इधर आया। तो जब डेसिमल हमारा लेफ्ट से राइट जाता है तो पावर क्या होती है, नेगेटिव, तो 10 raised to the power -5। दिस इज योर आंसर। ओके, now question number 10, the value of expression 2 into 4k minus 5 plus 3 when k is equal to 3। तो क्वेश्चन नंबर 10 कैसे करेंगे, इसमें k की वैल्यू 3 पुट करनी है, 2 into 4k minus 5 plus 3, that is 2 into 4 into 3 minus 5k, जहाँ पर k था हमने 3 पुट कर दिया, so 2 into 4 3s are 12 minus 5 plus 3। ओके, 12 minus 5 is 7, तो 2 into 7 plus 3 14, 2 7s are 14 plus 3, that is 17। okay, so this is all about section A. now section B, choose the correct answer from the given options। ये MCQ टाइप क्वेश्चंस हैं, ये भी आपके 10 होंगे, इसमें आपको आंसर चूज करना है। ठीक है, द कोफिशिएंट ऑफ x इन द एक्सप्रेशन दिस। इसमें x का कोफिशिएंट क्या है, जो x के साथ होता है वो x का कोफिशिएंट है, तो यहाँ पर x के साथ क्या है, 3, so 3 is the coefficient of x। okay, क्वेश्चन नंबर 12, which of the following is a binomial। बायनोमियल क्या होता है, an algebraic expression having two terms। तो two terms किसमें है, इसमें है ना two terms। ठीक है, तो जिस algebraic expression में two terms होती हैं उसे बोलते हैं binomial। ओके, which of the following is not a three dimensional shape। इसमें से कौन सी थ्री डायमेंशनल शेप नहीं है। थ्री डायमेंशनल शेप कौन सी होती है, जिसकी लेंथ होती है, ब्रेथ होती है, हाइट होती है, जिसको हम हाथ में ले सकते हैं, है ना। तो इसमें से प्रिज्म भी आपने देखा होगा, उसकी लेंथ ब्रेथ हाइट होती है। स्फीयर जैसे आपकी बॉल है, ठीक है, उसकी भी कुछ थिकनेस है। स्क्वायर, स्क्वायर एक थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट नहीं है क्योंकि इसकी लेंथ ब्रेथ है, यानी कि ये टू डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है, इसकी हाइट नहीं होती। ओके, सो दिस इज नॉट अ थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट। कोन भी आपका थ्री डायमेंशनल है। नाउ पैरीमीटर ऑफ गिवन फिगर, इस फिगर का पैरीमीटर निकालना है, ये क्या है, सेमी सर्कल। ठीक है, तो पैरीमीटर कैसे फाइंड करते हैं, टोटल लेंथ ऑफ द बाउंड्री ऑफ अ प्लेन फिगर। ठीक है, तो पैरीमीटर इज इक्वल टू, ये सेमी सर्कल का पैरीमीटर आ जाएगा
ठीक है, सर्कमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल प्लस ये डायमीटर भी ऐड होगी, ये भी बाउंड्री है, सो प्लस डायमीटर, दैट इज सर्कमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल क्या होता है 2 पाई r अपॉन 2 प्लस d। ओके, सो 2 से 2 कैंसिल, पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस कितनी होगी 7 अपॉन 2, डायमीटर का हाफ प्लस डायमीटर 7, 2 से 22 11 टाइम्स कैंसिल, 7 1 सा 7, अब क्या आ गया 11 प्लस 7 दैट इज 18 सेंटीमीटर। ओके, आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर है 18 सेंटीमीटर। Question number 15 is the volume of cuboid of length 2 meter, breadth 3.5 meter and height 4 meter is। क्यूबॉइड का वॉल्यूम कैसे फाइंड करेंगे अगर लेंथ ब्रेथ और हाइट गिवन हो? वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, दैट इज 2 इंटू 3.5 इंटू 4। तो 3.5 इंटू 2 कितना होता है 7, 7 4 सा 28 मीटर क्यूब। तो कितना आ गया वॉल्यूम 28 मीटर क्यूब। ओके, सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ दिस, अब इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म कैसे होगी? स्टैंडर्ड फॉर्म में हम कैसे लिखते हैं 5.6 और कितने डेसिमल अगर हमारा यहाँ हो, हम कितने स्टेप हम लेफ्ट में आ रहे हैं 1 2 3 4 5 6 एंड 7, 7 स्टेप्स आ रहे हैं, तो इंटू 10 रेज टू द पावर 7, यानी कि ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है। ओके, और एक चीज, जैसे पिछला हमने एक क्वेश्चन किया था, जब हम डेसिमल को लेफ्ट से राइट में लेके आते हैं तो पावर नेगेटिव होती है, जब राइट से लेफ्ट में लेके जाते हैं तो पावर पॉजिटिव होती है। ओके, now question number 17, a machine in a soft drink factory fills 840 bottles in 6 hours। ठीक है, आपको बोला एक फैक्ट्री है जहां पर एक मशीन 6 आवर्स में 840 बॉटल्स भरती है। ठीक है, तो कैसे कर सकते हैं इसको? हम इस तरह से एक टेबल बना लेते हैं, यहाँ पे आ जाएगी नंबर ऑफ बॉटल्स और यहाँ पे लिख लेते हैं टाइम इन आवर्स। ठीक है, कि कितने घंटे लगते हैं। तो 840 बॉटल्स कितने घंटे में भरी जाती है 6 आवर्स में, तो 4 आवर्स में कितनी बॉटल्स भरी जाएंगी? तो हम इसको x2 ले लेते हैं, मानते हैं ये x1 है, ये y1 है, ये y2 है। तो कम टाइम में कम बॉटल्स फिल की जाएंगी, ज्यादा टाइम में ज्यादा बॉटल्स फिल की जाएंगी। तो ये कैसा प्रोपोर्शन है? डायरेक्ट प्रोपोर्शन। सो वी कैन राइट x1 अपॉन y1 इज इक्वल टू x2 अपॉन y2, that is 840 upon 6 is equal to x2 upon 4. This implies 840 upon 6 into 4 is equal to x2. So 2 से कैंसिल कर देते हैं, 2 2 सा 4, 2 3 सा 6, 3 से इसको कैंसिल कर देते हैं, 3 2 सा 6, यहाँ से 2 बच जाएगा, 24, 3 8 सा 24 एंड 1 0। सो 2 इंटू 2 कितना आ जाएगा? x2 इज इक्वल टू 560। तो 4 घंटे में 560 बॉटल्स भरी जाएंगी। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 18, द कॉमन फैक्टर्स ऑफ 14 pq एंड 28 p स्क्वायर q स्क्वायर आर। क्या होंगे कॉमन फैक्टर? देखो 14 pq के फैक्टर्स क्या हैं? 2 7 आर 14 p इंटू क्यू एंड 28 p स्क्वायर q स्क्वायर के फैक्टर क्या होंगे? 2 2 सा 4 एंड 7 4 सा 28। p कितने बार है? 2 टाइम्स, तो p इंटू p, q भी 2 टाइम्स है, दैट इज q इंटू क्यू, है ना, स्क्वायर है। तो कॉमन फैक्टर देखिए 2 7 p एंड q। तो क्या आ गया आपके पास कॉमन फैक्टर्स में? 2 इंटू 7 इंटू p इंटू q, और तो कुछ भी कॉमन नहीं है, सो इट विल बी 14 pq। ओके, सो दिस इज योर आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 19 इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। हमें बताना है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट फॉल्स है। अ पॉइंट होज x कोऑर्डिनेट इज 0 एंड y कोऑर्डिनेट इज 5 विल लाई ऑन y एक्सिस। हम इसे प्लॉट करके देखते हैं।
आपको बोला है एक ऐसा पॉइंट जिसका x कोऑर्डिनेट 0 हो और y कोऑर्डिनेट कितना हो 5, उसका वो कहाँ पर लाई करेगा y एक्सिस पर। तो पहले हम कोऑर्डिनेट्स बना लेते हैं। इसी तरह से y एक्सिस पर 1 2 3 4 5 6 एंड दिस इज योर ओरिजिन। तो आपको बोला है एक पॉइंट जिसका x कोऑर्डिनेट 0 है और y कोऑर्डिनेट 5 है। तो x तो 0 है, y 5 यहाँ लाई करेगा। तो मान लेते हैं पॉइंट A है, दिस विल बी 0 5। तो कहाँ पर कर रहा है ये लाई, कौन से एक्सिस पर, y एक्सिस पर। तो ये तो स्टेटमेंट फर्स्ट हमारी करेक्ट है। अ पॉइंट होज y कोऑर्डिनेट इज 0, जिसका y कोऑर्डिनेट 0 है और x कोऑर्डिनेट 8 है। मान लेते हैं पॉइंट है B, तो ये हो गया आपका 8 0। तो ये इन्होंने बोला है विल लाई ऑन x एक्सिस, यस इट विल लाई ऑन x एक्सिस। अ पॉइंट होज x कोऑर्डिनेट इज 0, एक पॉइंट जिसका x कोऑर्डिनेट 0 है और y कोऑर्डिनेट 5 है। तो अगेन आपका ये हो गया 0 5 विल लाई ऑन x एक्सिस। क्या ये x एक्सिस पर लाई कर रहा है, नो ये कहाँ पर लाई करेगा y एक्सिस पर। किसी भी पॉइंट का अगर x कोऑर्डिनेट 0 हो तो वो y एक्सिस पर लाई करता है, अगर y कोऑर्डिनेट 0 हो तो वो x एक्सिस पर लाई करता है। ठीक है, सबको समझ आ गया। तो हम क्या बोल सकते हैं कि ये हमारी थर्ड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। और फोर्थ क्या है, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ओरिजिन आर, ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं 0 0, सो दिस इज आल्सो करेक्ट। तो फॉल्स कौन सी स्टेटमेंट है, सी। नाउ क्वेश्चन नंबर 20, अ 3-digit नंबर इज 24p इज डिविजिबल बाय 3, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी द वैल्यू ऑफ p। अब हमें बोला है अगर ये नंबर 3 से डिवाइड होता है तो इसमें से p की वैल्यू क्या होगी। तो हमें पता है कोई भी नंबर 3 से कब डिवाइड होता है, अगर सम ऑफ डिजिट्स जो है वो 3 से डिविजिबल हो, दैट इज 2 + 4 + p इज इक्वल टू 6 + p। अब इसमें p की वैल्यू क्या रखें कि आपका ये नंबर 3 से डिवाइड हो जाए। तो अगर हम p 6 रखेंगे, इफ p इज इक्वल टू 6, तो क्या आ जाएगा आपके पास, देन सम क्या आएगा 6 + 6 दैट इज 12। सो बिकॉज 12 3 के टेबल में आता है तो होल नंबर विल बी डिविजिबल बाय 3। ओके, because 12 is divisible by 3, so 24p will also be divisible by 3। ठीक है, अब इसके अलावा अगर हम 8 पुट करें यहाँ तो 8 + 4 12, 12 + 2 14, 14 3 के टेबल में नहीं आता। 5 पुट करेंगे तो 5 + 4 9, 9 + 2 11, वो भी 3 से डिवाइड नहीं होगा। अगर 2 पुट करेंगे तो 2 + 4 6, 6 + 2 8, दैट इज नॉट डिविजिबल बाय 3। तो अगर सम ही 3 से डिविजिबल नहीं होता है तो पूरा नंबर 3 से डिवाइड नहीं होगा। ओके, so this was all about section B. Now section C, question number 21. The area of trapezium is 34 square centimeter. Let us draw a trapezium. आपको बोला है इसका एरिया है 34 सेंटीमीटर स्क्वायर। The length of one of the parallel side is 10 centimeter and its height is 4 centimeter. इसकी पैरेलल साइड में से एक साइड की लेंथ है 10 सेंटीमीटर, ठीक है, और इसकी हाइट कितनी है, ये वाली 4 सेंटीमीटर। ठीक है, फाइंड द लेंथ ऑफ अदर पैरेलल साइड, हमें बताना है दूसरी पैरेलल साइड कितनी होगी। ठीक है, तो कैसे करेंगे, वी नो दैट एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज इक्वल टू, कैसे फाइंड करते हैं, इज इक्वल टू 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड। हम इसको ए और बी से लेते हैं पैरेलल साइड। मान लेते हैं ये हमारी ए है 10 सेंटीमीटर और ये वाली साइड है हमारी बी। सो 1/2 इंटू ए प्लस बी एंड इंटू हाइट दैट इज एच। तो हमने 4 सेंटीमीटर को ले लिया एच। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्रोपेजियम कितना गिवन है 34 इज इक्वल टू 1/2, वैल्यूज पुट कर देते हैं। ए की वैल्यू कितनी है 10 सेंटीमीटर प्लस बी हमें फाइंड करना है इंटू एच इज 4। 2 2 4 कैंसिल कर लेते हैं।
अब इस 2 को ट्रांसपोज करते हैं अगर हम LHS में, तो ये 2 कहाँ आ जाएगा डिनोमिनेटर में, दैट इज इक्वल टू 10 प्लस b। तो 2 से 17 टाइम्स कैंसिल कर देते हैं 34 को। अब हम 10 को भी ट्रांसपोज कर देते हैं, 17 माइनस 10 हो जाएगा इज इक्वल टू b। दिस इम्प्लाइज b इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। ओके, आई होप आपको समझ आ गया। ये क्वेश्चन आपका 1 मार्क का ही है। ओके, इट कैरी अ वेटेज ऑफ 1 मार्क ओनली। आपके क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 10 तक सेक्शन ए के सभी क्वेश्चंस और सेक्शन बी के सभी क्वेश्चन भी 1 मार्क के थे। क्वेश्चन नंबर 21 इज ऑल्सो 1 मार्क। नाउ क्वेश्चन नंबर 22, ये भी आपका 1 मार्क का क्वेश्चन है। द क्वेश्चन इज अ क्लोज सिलेंड्रिकल टैंक ऑफ रेडियस 7 मीटर। आपको एक क्लोज सिलेंड्रिकल टैंक दिया है जिसकी रेडियस 7 मीटर है और हाइट 3 मीटर है। तो रेडियस बिकॉज हाइट से ज़्यादा है तो हम इस तरह से बना रहे हैं, हाइट इज 3 मीटर, रेडियस इज 7 मीटर्स। ओके, इज मेड फ्रॉम अ शीट ऑफ मेटल। ये मेटल शीट का बना है और हमें बताना है हाउ मच शीट ऑफ मेटल इज रिक्वायर्ड। इसे बनाने के लिए कितनी मेटल शीट लगेगी। ठीक है, तो कैसे करेंगे, एरिया ऑफ मेटल शीट रिक्वायर्ड, बिकॉज ये क्लोज सिलेंड्रिकल टैंक है तो ये इसके टॉप और बॉटम क्लोज होंगे। तो हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला आएगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर दैट इज किसके इक्वल होता है ये, विच इज इक्वल टू 2 पाई r h plus r, that is 2 into 22 by 7, radius is 7, h is 3 plus r कितना आपके पास 7, 7 से 7 कैंसल, 2 into 22 44 into 7 plus 3 10, that is 440 मीटर स्क्वायर। तो इतनी मेटल शीट चाहिए इस क्लोज सिलेंड्रिकल टैंक को बनाने के लिए। ओके, तो याद रखना है टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई r इंटू एच प्लस आर। क्वेश्चन नंबर 23, दिस इज ऑल्सो 1 मार्क, ये भी 1 मार्क का क्वेश्चन है। एक्सप्रेस 7.54 इंटू 10⁻⁻4 इन यूजुअल फॉर्म। आपको इसे यूजुअल फॉर्म में लिखना है। आप कैसे लिख सकते हो, 7.54 इंटू, इसे हम लिख सकते हैं 1/10⁻⁴। ठीक है, डिनोमिनेटर में आकर पावर जो है पॉजिटिव हो जाती है, अपॉन 10⁻⁴ को हम ऐसे लिख सकते हैं 1 2 3 4। ओके, अब हमें 4 यानी कि 10,000 से जब डिवाइड करेंगे तो डेसिमल आपका और लेफ्ट में चला जाएगा। कितने स्टेप्स, 4 स्टेप्स। तो यानी कि 1 2 3 zeros एंड एक 7, ठीक है, एंड 5 4। तो ये आपका 4 स्टेप इधर आ गया। ठीक है, सो दिस इज द यूजुअल फॉर्म ऑफ 7.54 इंटू 10⁻⁻4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24, ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, इसमें आपको चॉइस भी दी हुई है। यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटी फाइंड द वैल्यू ऑफ, हमें सुटेबल आइडेंटिटी का यूज करके इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। क्या क्वेश्चन है हमारा, 4p माइनस 3q स्क्वायर। ठीक है, कैसे करेंगे, आपको पता है a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पर ये मान लेते हैं a है, ये b है, तो a का स्क्वायर दैट इज 4p होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इज 4p इंटू b इज 3q माइनस प्लस 3q का होल स्क्वायर दैट इज b स्क्वायर। ओके, 4 4 ज़ा 16 p स्क्वायर, 4 2 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24 p इंटू q, p q प्लस 3 3 ज़ा 9 q स्क्वायर। ठीक है, कोई भी लाइक टर्म नहीं है तो इसे बस हम इतना ही सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इसी का ही और में हमें चॉइस दी है 2 मार्क्स के क्वेश्चन में ही कि सब्ट्रैक्ट 3a इंटू a माइनस 4b प्लस 5c फ्रॉम 4a इंटू 10c माइनस 4b प्लस 2a। इसमें से हमें इसे माइनस करना है। तो सबसे पहले हम इसे देख लेते हैं, पहले थोड़ा सिंप्लीफाई कर, सबसे पहले हम इसे थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 4a इंटू 10c माइनस 4b
प्लस 2a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पहले आप इस 4a को इन तीनों से मल्टीप्लाई करोगे, इससे भी और इससे भी, तो 4a इंटू 10c 40ac माइनस 4 4 ज़ा 16ab प्लस 4 2 ज़ा 8a स्क्वायर. Okay, similarly 3a into a minus 4b plus 5c, it will be, अब 3a को इस a से भी मल्टीप्लाई करेंगे, 4b से भी करेंगे और 5c से भी करेंगे, दैट इज 3a इंटू a 3a स्क्वायर, 3a इंटू 4b 3 4 ज़ा 12ab, लेकिन नेगेटिव साइन है तो माइनस 12ab, 3a इंटू 5c, तो 3 5 ज़ा 15ac बट विद पॉजिटिव साइन. ठीक है, अब हमें सब्ट्रैक्ट करना है, इसमें से इसे सब्ट्रैक्ट करना है, तो 40ac माइनस 16ab प्लस 8a स्क्वायर. अब ये वाली टर्म्स लाइक टर्म को एक दूसरे के नीचे लिखेंगे, 3a स्क्वायर प्लस का हम इसके नीचे लिखेंगे, 12ab 16ab के नीचे माइनस का, ठीक है, प्लस 15ac, तो 15ac यहाँ पर आएगा. ठीक है, जब भी हम माइनस करते हैं तो हमारी नीचे वाली सभी टर्म्स के साइन चेंज हो जाते हैं, प्लस माइनस बन जाता है, माइनस प्लस बन जाता है. ठीक है, तो कैसे करेंगे, प्लस 8a स्क्वायर माइनस 3a स्क्वायर, अब प्लस साइन को नहीं देखेंगे, तो 8a स्क्वायर से 3a स्क्वायर माइनस कर दिया, 5a स्क्वायर, बड़े के आगे प्लस साइन है तो प्लस, माइनस 16ab प्लस 12ab, प्लस माइनस माइनस. ओके, तो 16 से 12 माइनस किया 4ab, साइन विल बी नेगेटिव, बड़े के आगे नेगेटिव है, 40ac माइनस 15ac 25ac, बड़े के आगे पॉजिटिव साइन है तो प्लस साइन. सो दिस विल बी योर आंसर. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 25. ये क्वेश्चन आपका 3 मार्क्स का क्वेश्चन है. A cuboid is of dimension this 60 centimeter, 54 centimeter, 30 centimeter. एक cuboid है जिसकी dimension आपको ये दी हुई है. How many small cubes with side 6 centimeter can be placed in the given cuboid? आपको बोला है इसके अंदर आप 6 सेंटीमीटर की साइड वाले छोटे छोटे कितने क्यूब्स रख सकते हो. ठीक है, तो जो हम इसके अंदर क्यूब रखेंगे, जितने क्यूब रखेंगे उनका वॉल्यूम और इस क्यूबॉइड का वॉल्यूम सेम होगा, है ना. तो हम क्या लिख सकते हैं, सबसे पहले हम वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड फाइंड कर लेते हैं. वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड कैसे फाइंड करते हैं, लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट, दैट इज 60 इंटू 54 इंटू 30. ओके, तो क्या आ जाएगा, 6 3 ज़ा 18, 18 इंटू 54, इट विल बी इक्वल टू 972 and 00 centimeter cube. Okay, now volume of each cube, that is side cube या a cube कर सकते हैं, तो 6 into 6 into 6 which is equal to 216 सेंटीमीटर क्यूब. ठीक है, अब कितने क्यूब हम इस क्यूबॉइड के अंदर रख सकते हैं, वो कैसे फाइंड करेंगे, अगर हम क्यूबॉइड के वॉल्यूम को क्यूब के वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे. ठीक है, तो नंबर ऑफ क्यूब्स that can be placed inside the cuboid, this is equal to volume of cuboid upon volume of cube, that is 97200 upon 216. ओके, तो हम इसे सबसे पहले 6 से कैंसिल कर लेते हैं, 6 3 ज़ा 18, कितना बच जाएगा आपके पास 36, 6 6 ज़ा 36, इसे भी 6 से कैंसिल कर लेते हैं, 6 1 ज़ा 6, 37, 6 6 ज़ा 36, 12 12 बच गया आपके पास, 6 2 ज़ा 12, 0 0, फिर से 6 से कैंसिल करते हैं, 6 6 ज़ा 36, इसे कैंसिल करेंगे तो 6 2 ज़ा 12, 42 बचेगा, 6 7 ज़ा 42 एंड 00, अगेन 6 से कैंसिल करते हैं, 6 4 ज़ा 24, 30, 6 5 ज़ा 30 एंड 10. सो 450 क्यूब्स, इतने क्यूब्स हम उस क्यूबॉइड के अंदर रख सकते हैं. ओके,
नाउ क्वेश्चन नंबर 26, ये भी आपका 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। ओके, फैक्टराइज द एक्सप्रेशन, डिवाइड देम एज डायरेक्टेड। हमें इसे फैक्टराइज करना है और डिवाइड करना है। तो सबसे पहले वाई स्क्वायर प्लस 7y प्लस 10 अपॉन वाई प्लस 5। ठीक है, अब आपको पता है इसे स्प्लिटिंग द मिडल टर्म मेथड से करते हैं। तो 10 और वाई स्क्वायर को अगर मल्टीप्लाई करें 10y स्क्वायर आएगा। तो 7 को हम कैसे ब्रेक करें जिसको मल्टीप्लाई करके 10 आए और प्लस करके 7 आ जाए। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, वाई स्क्वायर प्लस 5y प्लस 2y, 5 2 ज़ा 10 एंड 5 प्लस 2 7। ठीक है, प्लस 10 अपॉन y प्लस 5। अब हम इन दोनों में से कॉमन ले लेते हैं y। तो क्या आ जाएगा, y प्लस 5, और यहाँ से हम कॉमन ले लेते हैं 2। तो यहाँ पे बच गया y प्लस 2, 5 ज़ा 10। अब पूरे से क्या कॉमन आ सकता है, दोनों में क्या सेम है, पूरे में y प्लस 5 कॉमन है तो y प्लस 5 कॉमन ले लिया। यहाँ से y बच गया, यहाँ से प्लस 2 बच गया, तो y प्लस 2 ओके अपॉन y प्लस 5। y प्लस 5 से y प्लस 5 कैंसिल, तो बच गया आपके पास y प्लस 2। तो दिस इज योर आंसर। सेम इसी तरह से इसका सेकेंड पार्ट करेंगे। m स्क्वायर माइनस 14m माइनस 32। आपको जो अच्छे से आता हो आप कोई भी एक करेंगे, मैं आपको दोनों सॉल्व करके बता रही हूँ। तो m स्क्वायर माइनस, अब अगर हम 32 और m स्क्वायर को मल्टीप्लाई करें इट विल बी 32m स्क्वायर। ठीक है, अब 14 को हम कैसे ब्रेक करें कि कोई नंबर जिसको मल्टीप्लाई करके 32 आए और माइनस करके 14 आए। 16 2 ज़ा 32 लिख सकते हैं एंड 16 माइनस 2 इज 14, लेकिन माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा और हमें माइनस का 14m चाहिए, तो हम बड़े के आगे माइनस रखेंगे, छोटे के आगे प्लस, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो 16m माइनस 2m कितना आ जाएगा, 14m, और लेकिन बड़े के आगे माइनस है तो आपके पास आ जाएगा माइनस 14m। अब हमने प्लस 2m क्यों लिखा है यहाँ पे, क्योंकि अगर हम यहाँ माइनस 2m लिखते हैं तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 16m प्लस 2m हो जाएगा 18m, माइनस का 18m। तो हम बड़े वाले नंबर को माइनस रखेंगे और छोटे नंबर को प्लस में, ताकि माइनस 14m आ जाए। ठीक है, तो m प्लस 2 से डिवाइड, अब फर्स्ट टू टर्म से क्या कॉमन लेंगे, m माइनस 16, लास्ट टू टर्म से क्या कॉमन लेंगे, प्लस 2, यहाँ बच गया m, 16 2 ज़ा 32 अपॉन m प्लस 2, पूरे से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, m माइनस 16, यहाँ से बचा m, यहाँ से बच गया प्लस 2, m प्लस 2 अपॉन m प्लस 2, m प्लस 2 से m प्लस 2 कैंसिल, क्या बचा आपके पास, m माइनस 16। सो दिस इज योर आंसर। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट सेक्शन सी। नाउ सेक्शन डी, ये क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स का है। A factory requires 42 machines to produce a given number of articles in 63 days. आपको बोला है एक फैक्ट्री है जो कि 42 मशीन्स से कोई नंबर ऑफ आर्टिकल्स हैं, कितने भी आर्टिकल्स हो सकते हैं, वो कितने दिन में प्रोड्यूस करती है, 63 डेज में। ठीक है, तो यहाँ लिख लेते हैं नंबर ऑफ मशीन्स और यहाँ लिख लेते हैं हम नंबर ऑफ डेज। ठीक है, तो अगर मशीन 42 मशीन्स हैं तो 63 डेज में आर्टिकल प्रोड्यूस करते हैं। आपको बोला है हाउ मेनी मशीन्स वुड बी रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस द सेम नंबर ऑफ आर्टिकल्स इन 54 डेज, कि कितनी मशीन चाहिए कि उतने ही आर्टिकल्स हमारे 54 डेज में प्रोड्यूस हो जाएं। ठीक है, तो मान लेते हैं ये x2 है। अब अगर ज़्यादा मशीन होंगी, ठीक है, तो कम दिन में काम हो जाएगा, कम मशीन्स होंगी तो ज़्यादा दिन में काम हो जाएगा, है ना। तो ये क्या होगा हमारा, this is a case of indirect proportion. So for indirect proportion आपके पास क्या रिलेशन होता है, x1 into y1 is equal to x2 into y2। That is, अगर मान लेते हैं ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है और ये y2, तो आपके पास आ गया 42
into 63 is equal to x2 into 54. That is 42 into 63 upon 54 is equal to x2. 9 से कैंसिल कर देते हैं. 9 6 are 54, 9 7 are 63, 6 7 are 42. So x2 is equal to 7 7 are 49. तो कितनी मशीन्स चाहिए आपको 54 डेज में काम खत्म करने के लिए? 49 मशीन्स चाहिए. ओके. क्वेश्चन नंबर 28. दिस इज ऑल्सो ऑफ 2 मार्क्स. आपको सुटेबल आइडेंटिटी यूज करनी है और इसे फैक्टराइज करना है. 49y² प्लस 84yz प्लस 36z². ठीक है. आप अगर हम इसे ध्यान से देखें तो इसमें 3 टर्म्स हैं और स्क्वायर है 2 का, तो हम कौन सी आइडेंटिटी यूज करेंगे? a प्लस बी होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू a² प्लस 2ab प्लस b². ठीक है. तो फर्स्ट टर्म को हम यहाँ लिख सकते हैं 7y का होल स्क्वायर, 7 7 are 49, और यहाँ 36 को हम लिख सकते हैं 6z का होल स्क्वायर. अब यहाँ 84 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 7y इंटू 6z लिख सकते हैं. 7 6 are 42, 42 इंटू 2 हो जाएगा 84, y इंटू z yz. ठीक है. तो इस थ्योरम का यूज करके हम इसे लिख सकते हैं 7y प्लस 6z. ठीक है. क्योंकि ये हमारा a हो गया, ये 2ab हो गया और ये हमारा b हो गया, तो इसका होल स्क्वायर लिख सकते हैं. तो फैक्टराइज करना कैसे लिखेंगे? 7y प्लस 6z इंटू 7y प्लस 6z. ओके. तो हमने कौन सी आइडेंटिटी यूज की? a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² प्लस 2ab प्लस b². Now next question. This question is of also 1 mark. हमें डिविजिबिलिटी टेस्ट से चेक करना है whether this number is divisible by 9 or not. तो कैसे करते हैं डिविजिबिलिटी टेस्ट? 2 1 4 3 6 5 8 7. हमें इस नंबर के सभी डिजिट्स का सम देखना पड़ेगा. 2 प्लस 1 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 6 प्लस 5 प्लस 8 प्लस 7. Okay, so it will be 2 plus 1 3, 3 plus 4 7, 7 plus 3 10, 10 plus 6 16, 16 plus 5 21, 21 plus 8 that is 29, 29 plus 7 that is 36. Because 36 is divisible by 9. 36 आता है ना 9 के टेबल में. So हम बोल सकते हैं 2 1 4 3 6 5 8 7 is also divisible by 9. ठीक है. तो ये पूरा नंबर भी 9 से डिवाइड हो जाएगा. ओके. क्वेश्चन नंबर 38. दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो ऑफ 1 मार्क. आपको दिया हुआ है अ पॉलीहेड्रन हैज 7 फेसेस 10 vertices and how many edges does it have? इस पॉलीहेड्रन में 7 फेसेस हैं, 10 vertices हैं. ठीक है. और आपको बताना है इसमें कितने एजेस होंगे. तो वी विल यूज Euler's formula here. Using Euler's formula, क्या है फॉर्मूला? F plus V is equal to E plus 2. So F is 7 plus 10 is equal to E plus 2. E हमें फाइंड करना है. So 17 इस 2 को ट्रांसपोज करके इधर ले आते हैं, -2 हो जाएगा is equal to E. So E is equal to 15. So number of edges are 15. Okay. Now question number 31. This question is also 2 marks. क्या है आपका दिया हुआ? 2 raised to the power -1 into 4 raised to the power -1 divide by 2 raised to power -2. ठीक है. पहले पावर को नेगेटिव से पॉजिटिव करने के लिए रेसिप्रोकल कर देते हैं 1/4 एंड डिवाइड बाय इसको भी रेसिप्रोकल कर देते हैं 1/2 raised to power 2. Okay, it will be 1/2 4s are 8 divide by 1/2 2s are 4. Okay, so it will be 1/8
डिवाइड विल चेंज इनटू मल्टीप्लाई, 4/1 सेकेंड टर्म का रेसिप्रोकल हो जाता है, ठीक है। तो 4 से इसको कैंसिल कर देते हैं 2 टाइम्स, इट विल बी 1/2। इसी का ही सेकेंड पार्ट हमें क्या दिया हुआ है, फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच 5 raised to the power m divide by 5 raised to the power minus 3 is equal to 5 raised to power 5। बिकॉज डिवाइड है तो पावर विल बी सब्ट्रैक्टेड, 5 raised to power m माइनस माइनस 3 हो जाएगा, ठीक है। बिकॉज वी कैन राइट a raised to the power m divide by a raised to the power n is equal to a raised to the power m minus n, पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती है, is equal to 5 raised to power 5। ओके, तो 5 raised to the power m plus 3 is equal to 5 raised to the power 5। दैट इज अगर हम कंपैरिजन करें, बेस सेम है तो पावर्स भी सेम होंगी, सो ऑन कंपैरिजन we can write m plus 3 is equal to 5, that is m is equal to 5 minus 3 which is equal to 2, that is m is equal to 2। okay, now question number 32, last question, this question is of 3 marks। ओके, सेक्शन सी और डी में 1 मार्क के 3 क्वेश्चन है, 2 मार्क्स के 2 क्वेश्चन है और 3 मार्क का एक एक क्वेश्चन है। द फॉलोइंग ग्राफ शोज टेम्परेचर ऑफ अ पेशेंट इन अ हॉस्पिटल। इस क्वेश्चन में एक पेशेंट का टेम्परेचर बताया गया है इन एवरी 1 आवर, कि हर 1 घंटे बाद उसका टेम्परेचर कितना होता है। हमें इस ग्राफ को रीड करना और इन क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। सो क्वेश्चन नंबर 1, What was patient's temperature at 11 AM? 11 AM पर पेशेंट का टेम्परेचर कितना है, यहाँ से हम रीड कर सकते हैं 39 डिग्री सेल्सियस। ओके, When was patient's temperature is 38.5? 38.5 उसका टेम्परेचर कब है, 38.5 यानी कि 38 और 39 के बीच में, तो ये टेम्परेचर कब है, तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि उसका टेम्परेचर 38.5 कब है, at 12 noon। okay, and last question is the patient's temperature was same 2 times during the period given। what were these 2 times? patient का temperature 2 जगह पे बिल्कुल सेम है, वो कब है सेम, 1 बजे और कब 2 बजे, तो at 1 PM एंड 2 PM इन दोनों टाइम पर पेशेंट का टेम्परेचर 36.5 है। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट आवर सैम्पल पेपर। आप इस सैम्पल पेपर का PDF डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ पे लिंक दिया हुआ है, और आप बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, एग्जाम्स में अच्छे से परफॉर्म कीजिए। ओके, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। मैं जल्दी एक और सैम्पल पेपर लेकर आऊँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक बाय स्टूडेंट्स।